जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बैगा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो बैगा जनजाति के बारे में देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है ना, बैगा, भारिया और सहरिया जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसको हम विशेष पिछड़ी जनजाति में भी पढ़ेंगे, और अभी हम बैगा जनजाति को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैगा का अर्थ है जादूगरनी। बैगा का अर्थ है जादूगरनी, जो ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में निवास करती है। ठीक है, बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, बैगा पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। मतलब पीवीटीजी इसका फुल फॉर्म है पीवीटीजी का, आप लोग याद रखेंगे, आ सकता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो पीवीटीजी के अंतर्गत आता है, तो इसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल वल्नरेबल और ट्राइबल ग्रुप्स इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे, शायद आ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग देख, हाँ, तो माना जाता है कि बैगाओं की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से की भूमिया जनजाति से हुई है। जो बैगा जनजाति है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, माना जाता है कि छोटा नागपुर की भूमिया जनजाति से हुई है। भौगोलिक वितरण क्या है, मध्य प्रदेश में अधिकांश मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, मंडला, डिजोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिलों में यह सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह है बैगा जनजाति। तो आप लोग को याद रखेंगे कि कैसे दिखते हैं बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, उप जनजाति कौन कौन सी है, तो बिझावर है, इसे इरेज कर देते हैं। तो बिझावर है, भरोतिया है, नाहर, नरोतिया, रायमैना और कठमैना। कथमैना, इसे बिझावर, भरोतिया, नाहर, नरोतिया, रायमैना और कथमैना उप जनजाति पूछ लेंगे, तो इसमें पूछा जाता है कि ये किसकी उप जनजाति है। ठीक है ना, नाहर, नरोतिया, रायमैना और कथमैना। नेक्स्ट, उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। बैगा अपने आप को जंगल का राजा कहते हैं। उत्पत्ति कोई लिखित प्रमाण नहीं है। रसेल और हीलालाल ने लिखा है कि भगवान ने नागा बैगा और नागा बैगिन को बनाया। रसेल और हीलालाल ने लिखा है कि भगवान ने नागा बैगा और नागा बैगिन को बनाया, और उसमें से क्या हुआ कि दोनों दोनों जंगल में रहने लगे। थोड़े दिन बाद दो संतानें पैदा हुई, जिन्हें पहली संतान क्या कहलाई, बैगा कहलाई, और दूसरी संतान क्या कहलाई, गोंड कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति का प्रमाण पता चलता है। ठीक है, तो जनसंख्या जनसंख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की छठवीं बड़ी जनजाति जो है बैगा जनजाति जो है छठवीं बड़ी जनजाति है, जो कुल जनसंख्या का 4.15 लाख मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो कि कुल जनजाति का 2.71% है, परसेंट में है। ठीक है, 71% में है। तो मध्य प्रदेश की में जो बैगा जनजाति है 2.71% पाई जाती है, और यह छठवीं बड़ी जनजाति है। 4.15 लाख जनसंख्या मध्य प्रदेश में इसकी निवास करती है। सर्वाधिक 60 लाख उसकी और भील जनजाति की, और 50 लाख गोंड जनजाति की निवास करती है। ठीक है, और तीसरी है कोल जनजाति। तीसरी कोल जनजाति है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। शारीरिक बनावट अभी आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे हैं ये लोग, कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, ये लोग कैसे दिखते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ये दिखते हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट कैसी है। बैगा प्रकृत पुत्र है। त्वचा का रंग इनका गहरा काला होता है, ये काले रंग के होते हैं। कभी हल्का ताम्र वर्ण भी पाया जाता है, मतलब हल्का ताम्र वर्ण की भी दिखाई देते हैं। नाक चौड़ी, ओंठ मोटे होते हैं। ठीक है, नाक चौड़ी और ओंठ मोटे होते हैं। स्त्री और पुरुष के बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। पुरुष बाल कटवाते नहीं है, बल्कि गर्दन के पीछे एक और कौवे की पूंछनुमा जूड़ा बांधते हैं, जो बड़ा हो जाता है। जब बाल बड़े हो जाते हैं तो यह पूंछनुमा, जैसे लड़कियां बांधती हैं, तो उस प्रकार से जूड़ा बांधते हैं ये लोग, पूंछनुमा जूड़ा बांधते हैं। बैगा भूमिया की एक शाखा है। बैगा जनजाति जो है तो भूमिया की एक शाखा है। गांव या परिवार की बड़ी बड़ी बूढ़ी महिलाएं बच्चा जनाने वाली दाइयां के रूप में कार्य करती हैं। गांव या परिवार में जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, उन्हें वह क्या करती हैं, बच्चों को जन्म जनाने में कार्य करती है, मतलब उनका सहयोग करती हैं। जो भी प्रसूति महिलाएं होती हैं, तो उनका
सहयोग करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सुनमाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुनमाई। याद रखें कि जो दाइयाँ होती हैं जो कि अभी वर्तमान में आशा का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं विवाह। बैगा समाज में विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। मामा बुआ के लड़का लड़की में विवाह होता है, तो इसमें ये जानेंगे कि बैगा जनजाति में मामा बुआ के लड़कों में विवाह संबंध किया जाता है, जैसे दूल्हा और टाबा गोंड जनजाति में होता है। तो इसमें यह बस याद रखें कि मामा बुआ के लड़के लड़की में विवाह संबंध होता है। लड़की को वर चुनने का अधिकार होता है। लड़की जो होती है तो वह अपना वर अपनी मनपसंद का चुन सकती है, यह भी है। एक ही जात में विवाह वर्जित है जब एक गोत्र में विवाह हो सकता है, जबकि एक गोत्र में विवाह हो सकता है। ठीक है, एक ही जात में विवाह है वर्जित है, जबकि एक गोत्र में विवाह हो सकता है, ये याद रखेंगे। मंगनी विवाह या चढ़ विवाह प्रचलित है। मंगनी विवाह या चढ़ विवाह इसमें प्रचलित है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट में। संस्कृति। भोजन पेज मुख्य आहार का एक हिस्सा है, क्योंकि संस्कृत क्या है, भोजन में पेज जो होता है मुख्य आहार का हिस्सा होता है। इसके अलावा इसके अलावा मांस मछली और फलों का सेवन करते हैं लोग। मांस मछली का भी सेवन करते हैं, मतलब मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, विवाह 6 प्रमुख प्रकार के विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में विवाह 6 प्रमुख प्रकार के विवाह प्रचलित है। मंगनी विवाह या चढ़ विवाह। ठीक है, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना और उधारिया विवाह। इसे हम लोग डिटेल से भी नेक्स्ट आगे देखेंगे। नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं, कर्मा, परधौनी, फाग और सैला नृत्य इन जनजाति में किया जाता है। परधौनी आ भी चुका है, कर्मा आ चुका है, सैला नृत्य कौन करता है, बैगा जनजाति जाति, यह भी आ चुका है। ठीक है, ये तीनों नृत्य आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। कला, ये टैटू गुदवाने में माहिर होते हैं, मतलब ये टैटू गुदना प्रिय जनजाति होती है और टैटू गुदवाते हैं। ठीक है, बोली हिंदी के साथ साथ बैगनी बोली भी इस जनजाति में प्रचलित है। हिंदी के साथ साथ बैगनी बोली भी प्रचलित है, मतलब कुछ जैसे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से कुछ टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश की बघेलखंड क्षेत्र में ये लोग थोड़ा निवास करते हैं, तो वहाँ से मिलजुल कर ये लोग, इनकी भाषा क्या हो गई है, हिंदी और बैगनी बोली भाषा बोली जाती है। ठीक है, बैगा जाति कर्म के आधार पर बनी है। ठीक है, जैसे हाड़ घोड़ा सकेलने वाले क्या कहलाते हैं, खुड़िया कहलाते हैं। हाड़ घोड़ा मतलब जैसे सकेलने वाली, जब मृत्यु हो जाती है तो हाड़ा और घोड़ा जो मतलब जो हड्डियां होती हैं उनका समेटने का कार्य कौन करता है, खुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, खुड़िया जाति के लोग करते हैं। ठीक है, कुछ जाति निवास के आधार पर बनी है, जैसे बाटे के समय दान नेक मांगने वाले क्या कहलाते हैं, निधुनिया कहलाते हैं। बाटे के समय, ठीक है ना, दान नेक मांगने वाले निधुनिया कहलाते हैं। वृक्षों के आधार पर जाति कैसे है, निवास करती है, तो शाही वृक्ष से में जो शाही वृक्ष से सरड़िया का जन्म हुआ है। ठीक है, उदार वृक्ष से उदरिया का जन्म हुआ है। बरंगा वृक्ष से बरंगिया का, ये बरंगिया है, थोड़ा मिस्टेक है, बरंगिया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ जो, तो उसे आप लोग सही कर लेंगे। एक जाति के सदस्यों में रक्त संबंध पाया जाता है, इनमें रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विशेषताएं। बैगा पंचायत में उनके 5 पंच होते हैं। कितने पंच होते हैं, 5 पंच होते हैं। 5 पंच होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवारी नाम के पंच होते हैं। इनके कार्य भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये सामाजिक विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन कहलाता है, प्रधान कहा जाता है बैगा पंचायत में। ठीक है ना, और कोल जनजाति में गोहिया, ऐसे तो हर जनजाति में अलग अलग नाम है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। बैगा पितृ सत्तात्मक समाज है, मतलब पिता ही मुखिया होता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, लेकिन बाल विवाह निषिद्ध है। ब्राइड प्राइज भी प्रचलित है, मतलब ब्राइड प्राइज मतलब दापा प्रथा, जिसमें क्या होता है, लड़के वाले लड़कियों को दहेज देते हैं, तो ये होते हैं ब्राइड प्राइज। ठीक है, बिलमा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाए, बिलमा नृत्य जो होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं दिख रहा हो तो इसे अच्छे से देख लेंगे, हाँ ऐसे कर, ठीक है, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। बिलमा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं विवाह में करस कवस कलश स्थापना को कहते हैं। ठीक है, जो कि मांगलिकता का प्रतीक होता है, जो कि किसका प्रतीक होता है, मांगलिकता का प्रतीक होता है। करस कवस, एक सेकंड, ठीक है ना, अरे वो क्या कहते हैं, मगरोहन टाइप का होता है। ठीक है ना,
तो उसे क्या कहते हैं, मांगलिकता का एक प्रतीक होता है। लकड़ी के एक वस्तु होता है जिसे क्या करते हैं, शादी के समय वहाँ पे गाड़ा जाता है, जो कि मांगलिकता का प्रतीक होता है। एक सेकंड। ठीक है ना। कलश को कलश स्थापना को कहते हैं, कलश स्थापना भी होती है और इसमें वो भी होता है, तो ये मांगलिकता कलश स्थापना होती है, ठीक है ना, ये कलश स्थापना होती है, जिसे मांगलिकता का प्रतीक कहते हैं। ददरिया गीत, अभी मगरोहन के बारे में हम आगे देखेंगे। ददरिया गीत जो होता है विवाह के अवसर पर सवाल जवाब शैली में नगाड़ा और टिमकी बजाते हुए गाए जाते हैं। जो ददरिया गीत होते हैं सवाल जवाब शैली में यह लोग नगाड़ा बजाते हुए टिमकी बजाते हैं, तो उसे ददरिया गीत के नाम से जाना जाता है। उठवा विवाह क्या है, ठीक है। बेगांव में इसका बहुत महत्व है, बहुत है। दोनों पक्षों की ओर सगाई पक्की होने पर विवाह में लड़की का पिता जो होता है अपने सगे संबंधियों के साथ लड़की के गांव पहुंच जाता है तथा विवाह का पूरा खर्च लड़के वाले उठाते हैं। उठवा विवाह क्या होता है, इसमें लड़की का पिता जो होता है क्या करता है कि अपनी लड़की को लेकर और अपने रिश्तेदारों को लेकर किसी भी जैसे अभी तो मान लीजिए वर्तमान में वाहन से जाते हैं, तो वो लोग किसी भी संसाधन से जा सकते हैं, जाते हैं और लड़के वाले के यहाँ पर शादी का पूरा व्यवस्था होती है और वहाँ जाके विवाह संपन्न होता है और उसका पूरा खर्चा लड़के वाले उठाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, उठवा विवाह कहते हैं। ठीक है, चोर विवाह देखते हैं। बैगा में चोर विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाते हैं। इसमें क्या होता है, राजी बाजी से विवाह मतलब लड़के भाग जाते हैं और फिर मुकद्दम या जो गांव का मुखिया होता है या किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचते हैं और उससे क्या करते हैं, उसकी सहायता से शादी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, चोर विवाह कहते हैं। यदि लड़की जबरन भगा कर लाई जाती है, इस विवाह में अगर लड़की जबरन भगा कर लाई जाती है तो लड़की के माता पिता को सौंप दी जाती है, ठीक है। इस विवाह में अगर लड़की जो होती है लड़की के द्वारा जबरन भगा कर लाई जाती है तो क्या करते हैं कि लड़की के माता पिता को सौंप दी जाती है। जो लड़की होती है लड़की के माता पिता को सौंप दी जाती है और राजी से भागी हो तो माता पिता को बुलाकर विवाह कर दिया जाता है। इसमें यह भी प्रचलन में, ठीक है। मुकद्दम और रिश्तेदार के यहाँ पहुँचते हैं, फिर वो लेकर आते हैं लड़की के घर में और उसका विवाह कर दिया जाता है। अगर लड़की को जबरन भगा लिया लेकर गया है लड़का जबरदस्ती से, तो उसे क्या करते हैं कि माता पिता को सौंप दी जाती है, ठीक है। पेट्रोल विवाह के बारे में देखते हैं। इसमें कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से, इसमें कुंवारी लड़की जो होती है अपनी इच्छा से, इसमें कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से लड़के के घर में घुस जाती है और इसकी खबर मुकद्दम को दी जाती है और इसकी खबर क्या की जाती है, ठीक है। एक सेकंड। इसकी खबर जो होती है पेट्रोल इसकी, इसमें कुंवारी लड़की अपनी अच्छी इच्छा से लड़के के घर में घुस जाती है, लड़के के घर में चली जाती है और वहाँ पे रहने लगती है, ठीक है ना। और इसकी खबर मुकद्दम को दी जाती है और वह फिर विवाह करवा दिया जाता है मुकद्दम की क्या कहते हैं सहमत से, और मुकद्दम के कहने पर क्या होता है लड़के के घर वाले लड़की से शादी करवा देते हैं, ठीक है ना। इस विवाह में लड़की वाला लड़के वाले को 100 रुपये या 200 रुपये क्या देता है, दहेज के रूप में देता है। लड़की का पिता खर्च नहीं देता है, तो लड़के को अपने ससुर के घर क्या करना पड़ता है, 3 साल तक रहना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, लड़के का पिता जो होता है, लड़की का पिता लड़की वाले को क्या इस इनमें दापा प्रथा प्रचलित है, तो लड़की वाला लड़की वा, दापा प्रथा प्रचलित है, तो लड़की का पिता जो होता है तो लड़की के पिता को खर्च नहीं देता है, जो शादी का खर्च होता है, विवाह का खर्च होता है तो नहीं देता है। तो क्या करता है लड़का जो ससुर के घर में 3 साल तक उसकी सेवा करता है, ठीक है ना, वो उसके घर में रहता है और उसकी सेवा करता है। नेक्स्ट देखते हैं लमसीना विवाह। लमसीना विवाह क्या है, लड़की का पिता विवाह करने में असमर्थ हो, लड़के का पिता जो होता है विवाह करने में लड़के का पिता जो होता है विवाह करने में असमर्थ होता है, लड़के का पिता विवाह करने में
असमर्थ हो तो लड़का लड़की के पिता के यहाँ सेवा करने के लिए रहता है। लड़के का पिता विवाह करने में, ठीक है ना, लड़के का पिता जो खर्च उठाने में अगर असमर्थ रहता है तो लड़का जो होता है अपने ससुर के यहाँ जाकर रहता है, मतलब लड़की के घर में जाकर रहता है और पिता उसके ससुर की सेवा करता है। तो ऐसे में खुश होकर पिता मतलब लड़की का पिता जो होता है लड़के की शादी कर देता है, ठीक है, लड़के की शादी कर देता है लड़की से। तो इसे क्या कहते हैं, लमसीना विवाह कहते हैं। लड़की के पिता लड़के से विवाह करवा देता है, ठीक है ना। उथारिया विवाह क्या होता है, इस विवाह में दोनों पक्ष के माता पिता की स्वीकृति नहीं होती है। लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से विवाह कर लेते हैं। इस विवाह में दोनों पक्ष के माता पिता की स्वीकृति नहीं, मतलब लड़का लड़की जो होते हैं भाग जाते हैं और फिर क्या लव मैरिज टाइप का है, दोनों भाग जाते हैं और किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से यह लोग विवाह कर लेते हैं, ठीक है, लव मैरिज टाइप में। धार्मिक विशेषता इसमें देखते हैं तो क्या है, बैगा हिंदू धर्म से प्रभावित है लेकिन वे अपनी लोक देवताओं का भी पालन करते हैं। बैगा साल वृक्ष की पूजा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। साल वृक्ष की पूजा करते हैं, पेपर में आ भी चुका है। तो कौन से जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है, तो बैगा जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है, जिसे बुद्ध देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव का विश्राम स्थल माना जाता है, ठीक है। यह लोग बुद्ध देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव की पूजा करते हैं। इनके देवता जो हैं तो ये लोग हैं, ठीक है, धार्मिक विशेषता के अंतर्गत। महत्वपूर्ण देवता भीमसेन, पनिहारी, रातामयी, लोहासुरी, नागवंशी और बाग देवी है, तो इसे याद रखेंगे। आर्थिक विशेषताएं, वे झूम खेती करते हैं जिसे बेवार या पोडू प्रणाली कहा जाता है। झूम खेती, ये जनजाति क्या होती है, भूम झूम खेती करती है, क्या करती है, हर 6 महीने में खेती करके दूसरी जगह पलायन कर जाती है और वहाँ पे जोतती नहीं है, क्योंकि वह अपनी क्या करती है, धरती को माता के रूप में मानती है, तो वह उस जगह से पलायन कर जाती है, उस क्षेत्र को जोतती नहीं है, ठीक है। वे झाड़ फूक भी करते हैं, लघु वनोपज जैसे शहद, हर्रा आदि एकत्र करते हैं। ये लोग झाड़ फूक भी करते हैं, ठीक है, शहद, हर्रा आदि ये लोग एकत्र करते हैं क्योंकि जंगल में निवास करते हैं। फिशिंग और शिकार भी करते हैं लोग, मतलब शिकार का कार्य भी करते हैं और वो शिकार करके मांस को उसे खाते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी जानवरों का रहता है। तो वे वन जड़ी बूटियों और औषधियों से भी रोगों को उपचार करते हैं। वे अपने रोगों को उपचार करते हैं, जड़ी बूटियों और औषधियों से भी करते हैं, जो वन में प्राप्त होती है। वे खेती के लिए बैल को काम पर लगाते हैं। डिडोरी मंडला में कृषि भूमि को बैगाचक और शहडोल में गोदी कछार कहा जाता है। डिडोरी मंडला में कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, बैगाचक, ठीक है ना। बैगाचक कहाँ है, मंडला में है, यह क्षेत्र कहाँ है, डिडोरी और मंडला में है। शहडोल में इसे गोदी कछार कहा जाता है, तो इसे याद कर रखेंगे। गोदी कछार कहाँ कहा जाता है, तो कहाँ है या फिर कहाँ पाया जाता है, तो शहडोल पाया जाता है, जिससे बैगाचक मंडला में पाया जाता है, पूछा जा चुका है। तो गोदी कछार कहाँ है, शहडोल में पाया जाता है, इसे याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। बैगाओं में मृत्यु संस्कार, बैगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने बैगाओं में क्या करते हैं, मृत्यु संस्कार जो होता है, बैगा में मृत्यु संस्कार, बैगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित है। अधिक दिनों तो बीमार पड़ने पर शव को जला दिया जाता है। अधिक दिनों तो बीमार और मृत्यु पर बीमार रहता है और मृत्यु हो जाती है तो उसे शव को जला दिया जाता है। हैजा और चेचक और प्लेग जैसी बीमारियों से अगर मृत्यु होती है तो उसे क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है, जिससे वायरस क्या हो, फैले नहीं, ठीक है ना, और जमीन में हो जाए और दूसरे व्यक्ति को इस मतलब उससे बीमारी से कोई पीड़ित ना हो, ठीक है। सामरा प्रथा के बारे में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामरा प्रथा, मरने वाले की अंतिम सांस के समय आत्म तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं ताकि अगले जन्म में वह व्यक्ति धन दान से परिपूर्ण हो। तो बैगन जाति में सामरा प्रथा प्रचलित। सामरा प्रथा कहाँ प्रचलित है, ये पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कि यह बैगन जाति में प्रचलित है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, सोने के सिक्के से दही चटाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में धन धान से परिपूर्ण प्राप्त मतलब जन्म लेता है, ठीक है। वस्त्र आभूषण देखते हैं। वस्त्र, बैगा अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। बैगा जनजाति होती है तो अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष प्रायः पटका पहने रहते हैं। पटका मतलब लंगोटी पहने रहते हैं ये लोग प्रायः, है ना। तो स्त्रियां शरीर पर केवल साड़ी साड़ी लपेटती हैं। स्त्रियां जो होती हैं शरीर पर साड़ी लपेटती हैं, ठीक है। स्त्रियां जो होती हैं शरीर पर से साड़ी लपेटती हैं।
पुरुष अवसर विशेष पर आजकल सभी युवा बैगा हाथोस मतलब कमीज पहनते हैं, ठीक है, जैसे शर्ट होती है, और धोती या जाकिट, धोती जाकिट, ये जाकिट है, सिर पर 16 हाथ का फेटा लगाते हैं, मतलब पुरुष जो होते हैं विशेष अवसर अर्थात शादी विवाह या फिर बरहों या फिर किसी भी विशेष अवसर पर। बैगा स्त्रियां 3 तरह के लुगड़े पहनती हैं। बैगा स्त्रियां जो होती हैं 3 तरह के लुगड़े पहनती हैं। मूंगी बिगड़ा चदरिया जो होते हैं 3 मोटे सूत के बने होते हैं। ये 3 तरह के लुगड़े पहनती मतलब धोती पहनती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मूंगी बिगड़ा और चकदरिया, चकदरिया कहते हैं, ठीक है ना। जिनमें कलात्मक बेल बूटों की कढ़ाई होती है, बेल बूटों की कढ़ाई होती है, मतलब उसमें कढ़ाई होती है, ठीक है, सीधी सी बात समझे तो कढ़ाई होती है। जो साड़ियाँ होती हैं उसमें क्या होती हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं। मूंगी धोती क्या है, मूंगी धोती 16 हाथ की लाल रंग की, बीच में सफेद धागे से कारीगरी होती है। तो लाल रंग बीच में सफेद धागे से कारीगरी होती है, तो मूंगी धोती कहलाती है। बिगड़ा धोती क्या है, दोनों छोर पर पल्ले पल्ले में बेल बूटों के साथ रेखाएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बिगड़ा धोती कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और चकदरिया धोती सफेद होती है। चकदरिया धोती क्या होती है, सफेद होती है, दोनों पल्लों पर फूल की बनावट होती है चकदरिया धोती में, ठीक है। चौबान धोती जो होती है, याद रखें किस किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा जनजाति में प्रचलित है। वो में लाल व सफेद रंग के चौबाने होते हैं जिसे सुहागन स्त्री पहनती है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा वस्त्राभूषण, ठीक है। चौबाना धोती को याद रखें क्योंकि ये एक बार पेपर में आ चुका है, शायद छत्तीसगढ़ में आ चुका है, ठीक है ना। सीजीपीएससी में आ चुका है। और वहीं सामरा प्रथा भी आ चुका है। सामरा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। टुकड़ी धोती केवल विधवा के लिए होती है। टुकड़ी धोती किस जनजाति के लिए होती है, विधवा के लिए होती है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जन्म जन्म के देखते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय जड़ी बूटी जच्चा को पिलाई जाती है, जिसे बड़ी उजाहा कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद जच्चा मतलब माँ को पिलाई जाती है, ठीक है ना, जड़ी बूटी, जिससे वह जल्दी से मजबूत हो जाए और चलने फिरने लगे, ठीक है। तो क्या होता है, जड़ी बूटी जच्चा को पिलाई जाती है, ठीक है ना। सोअर उड़ाई क्या है, सोअर उड़ाई जन्म के 6 दिन नवजात शिशु का नारा, 6 दिन बाद जो होता है नवजात शिशु का नारा सूख कर गिर जाता है, इसे क्या कहते हैं, सोअर उड़ाई कहते हैं। इसी दिन छठी पूजन भी होता है। क्या होता है, इसी दिन छठी पूजन भी होता है। छठी के दूसरे दिन शिशु का पिता जो होता है शिशु के सिर के बाल काट देता है, जिसे इसे बैगा झालर कहते हैं। इसे बैगा जनजाति के लोग क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। जो शिशु का पिता होता है दूसरे दिन शिशु का पिता शिशु के सिर के बाल क्या कर देता है, काट देता है, मतलब, तो उसे क्या कहते हैं, बैगा जनजाति के लोग झालर कहते हैं। आवास बैगा समूह में रहते हैं, गांव को टोला कहते हैं, ठीक ना। गांव को टोला कहते हैं, बैगा समूह में रहते हैं, और बैगा का जहाँ पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। और पूर्वा का एक बड़ा स्थान जहाँ पे बैगा जनजाति समूह में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, टोला कहते हैं। संपन्न बैगाओं के यहाँ उठने बैठने के लिए घर की बाजू में एक मकान होते हैं, इसे बंगला कहते हैं, ठीक है। जिसे अतिथि गृह के रूप में जाना जाता है। गाँव बैगा जनजाति में अतिथि गृह के रूप में जाना जाता है। अतिथि को रुकने के लिए, अगर कोई अतिथि आता है तो उनको रुकने के लिए एक मकान बनाया जाता है जिसे बंगला कहते हैं, ठीक है, जिसे अभी वर्तमान में गेस्ट रूम के रूप में जाना जाने लगा है। टोला में मुकद्दम की मर्जी से एक अहीर, एक अगरिया और एक गुनिया को बसने की आज्ञा, मुकद्दम की मर्जी से एक अहीर, एक अगरिया और एक गुनिया को बसने की आज्ञा होती है। टोला जनजाति में जो होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, है ना। अगरिया जो लोहे का काम करता है, ठीक है। अहीर जो गाय भैंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अहीर क्या होता है, बैगाओं के मवेशी चराते हैं, ठीक है। तो और अगरिया कौन होता है, लोहे का काम करते हैं। गुनिया बीमारियों में जड़ी बूटी झाड़ फूंक कारक करते हैं, ठीक है ना, बीमारियों में। तो ये इनको क्या करते हैं, मुकद्दम की मर्जी से क्या करते हैं, इन तीनों को घर में, मतलब उस टोला में रहने का आज्ञा होती है, ठीक है। महलोन का पता बैगा की थाली होता है,
महलोन का महलोन का पत्ता होता है जो बैगा की थाली होता है। महलोन का पत्ता में ये लोग बैगा की मतलब बैगा लोग इस थाली बनाकर इसको खाते, मतलब इसमें खाना रखकर खाते हैं। पेज इनका प्रमुख होता है। पेज जो होता है इनका मुख्य भोजन होता है। ठीक है। पर्व त्योहार देखते हैं। बिद्री बिद्री जो होता है बैगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्योहार होता है। पर्व त्योहार में बिद्री जो होता है बैगाओं का बीज बिद्री त्योहार मनाते हैं ये लोग। बीज बोने के पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। छेरता बैगा क्या होता है? बच्चों का त्योहार होता है छेरता बैगा। वहाँ के दूर दूर लड़के लड़की हाथ में छड़ी लिए साधु का वेश बनाकर घर घर जाकर छेरता मांगते हैं। ठीक है ना, इसमें होता है। समाज बैगा समाज पुरुष प्रधान है, अभी पीछे देख चुके हैं। लेकिन स्त्रियों का अनादर पूरे बैगा समाज का अनादर माना जाता है। मतलब स्त्रियों को सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। बैगा पंचायत में पंच बैगा पंचायत में पंच के बारे में देखते हैं। मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। मुकद्दम जो होता है गांव का मुखिया होता है, जो कि वंशानुगत रूप से चुना जाता है। दीवान जो होता है मुकद्दम का सहायक होता है, जो कि वंशानुगत ये भी होता है। और यह क्या करता है? मुकद्दम की सहायता करता है, और मुकद्दम के न रहने पर यह मुकद्दम का कार्य करता है। कोटवार कौन होता है? डोडी पीटना, चौकीदारी करना, निर्णय सूचना आदि की क्या करता है? कार्य करता है। मतलब डोडी पीटना मतलब एक डोडी क्या होता है? एक ढोल के समान होता है जो पीटने का कार्य करता है, और चौकीदारी करता है गांव में। डोडी पीट कर क्या करता है? निर्णय जो भी मतलब सूचना देता है गांव में जो भी होने वाला होता है कुछ भी कार्यक्रम, तो वहाँ की जानकारी सबको डोडी पीट कर देता है। निर्णय सूचना या फिर मुकद्दम का जो भी निर्णय लेता है तो उसकी क्या करता है? सूचना देता है गाँव में। दवार क्या होता है? गांव का पुरोहित या पंडा होता है, जो कि वैद्य का कार्य भी करता है। दवार, ठीक है ना। बैगा जनजाति में सामाजिक कार्यों व अतिथि आने पर कार्य यह करता है। सामाजिक कार्यों व अतिथि आने पर यह कार्य करता है। समर्थ नाम का व्यक्ति, ठीक है। आर्थिक क्या है? आर्थिक बैगा केवल दाहिया या बेवार खेती करते हैं। दाहिया या बेवार खेती करते हैं, हल नहीं चलाते हैं। ठीक है ना। बेवार या पोंडू नाम की खेती करते हैं। तो बैगा जनजाति यह धरती को माता मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं? उस जगह पर हल नहीं चलाते हैं। ठीक है ना। टुकनिया बनाना ये भी कार्य करते हैं। जंगली पैदावार को इकट्ठा करना भी ये लोग का कार्य करते हैं। टुकनिया बनाते हैं, जंगली पैदावार को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं और विश्वास के बारे में देखते हैं। धार्मिक न होकर जीववाद पर विश्वास करते हैं। ये लोग जीववाद पर विश्वास करते हैं, मतलब जो जीवित है उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है। 1931 की जनगणना में बैगा को एनिमिस्ट लिखा गया है। इनमें लिखा गया है। चोंगी सराई के पत्ते में ये लोग तंबाकू भरकर तत्काल बनाई जाती है। चोंगी जो होती है ये लोग जो नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चोंगी सराई को पत्ते में तंबाकू भरकर उसे जलाकर और उसे पीते हैं, जैसे अभी वर्तमान में सिगरेट पीते हैं। तो उस प्रकार से ये लोग चोंगी सराई बनाकर तुरंत बनाकर इसको पीते हैं। ठीक है। बैगा जो बोली बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है। बैगा जो बोली बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है, मतलब थोड़ा सा भ्रंश के रूप में टूटी फूटी होकर के वह लोग बैगा बोली बोलते हैं। वो और बघेलखंड क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ा मिश्रित होकर बैगा जनजाति भाषा बोलती है। गोंडी जो शब्दों का मलन है, गोंडी के शब्दों का मिलन है, जो कि है ना, गोंडी और छत्तीसगढ़ी के मिलन से बैगा जनजाति की भाषाएं है। ठीक है। नोह डोरा कौन सा है? नोह डोरा भी पेपर में आया हुआ था, पेपर में। ठीक है। एमपीएससी 2023 में। ठीक है। दीवारों पर दोहरी खींची रेखाओं से कलात्मक आकृति बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नोह डोरा कहते हैं। सजन या मगरोही, इसे याद रखेंगे। लकड़ी कारीगरी करके यह लोग क्या करते हैं? शादी विवाह में इसको उपयोग करते हैं। सजन या मगरोही की जनजाति संबंधित है, बैगा जनजाति से संबंधित है। जैसे सजन या मगरोही, जैसे नोहडोरा भी वर्तमान में आया हुआ था, मतलब 2023 में पेपर में एमपीएससी में आया हुआ था। सजन या मगरोही भी आ सकता है, याद रखेंगे, है ना। नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। नृत्य जो है तो पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। पुरुष कमर में लहंगे नुमा घेरदार साफा पहनते हैं, शरीर पर कमीज, सिर पर चाकनुमा पगड़ी व मोरपंख लगाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये लोग नृत्य करते हैं। कमीज व सिर पर चाकनुमा पगड़ी व मोरपंख लगाते हैं। ठीक है। तो यह
वस्त्र इस प्रकार से कमीज और सिर पर चाकनुमा पगड़ी व मोर पंख लगाते हैं। दशहरा नृत्य प्रसिद्ध है, इस जनजाति में दशहरा नृत्य प्रसिद्ध है, कर्मा नृत्य प्रसिद्ध है, बैगानी कर्मा नृत्य प्रसिद्ध है, पारंपरिक नृत्य जिसे माना जाता है। बैगा जनजाति में झटपट नृत्य, ठीक है, झटपट नृत्य, ठीक है। रीना नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। झटपट नृत्य कर्मा नृत्य का एक अंग है। कर्मा नृत्य का एक अंग है झटपट नृत्य। रीना नृत्य केवल महिलाएं करती हैं, इसे याद रखेंगे। सैला नृत्य, सैला अकेला, ये कौन करता है? चांदनी रातों में किया जाता है, हाथ में डंडा लेकर, ठीक है ना। अकेला, अकेले किया जाता है, पुरुष करते हैं। बिल्वा नृत्य, विवाह नृत्य भी कहते हैं इसे। भड़ोनी नृत्य, विवाह नृत्य बारात के सामने महिलाओं द्वारा किया जाता है। भड़ोनी नृत्य जो होता है, विवाह नृत्य बारात के सामने आगमन पर किया जाता है महिलाओं द्वारा। प्रधानी नृत्य, विवाह नृत्य जो बारात आगमनी में होता है, मतलब जो बाराती लोग करते हैं तो उसे प्रधानी नृत्य कहते हैं। बैरी एल्विन ने बैगा जनजाति पर द बैगा नामक पुस्तक लिखी है, इसे याद रखेंगे, पेपर में आ चुका है, ठीक है। बैगा की उपजातियां नरोतिया, भरोतिया, बिझावर, रायमाना, कटमैना, कोडमान गाँव को कोडमान है, ठीक है। गाँव को ये लोग क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं, ठीक है। और जो जहाँ पे बैगा जनजाति समूह के रूप में बहुत सारे बैगा जो वहाँ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टोला कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया आपकी बैगा जनजाति, ठीक है। अब हम लोग शहरी जनजाति पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।